बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हैदर इजाज़ चौधरी फ्रॉम सियाल स्टेट। आज हम पॉडकास्ट की सूरत में डिस्कशन करेंगे। सियाल साहब से कुछ सवालात करेंगे मार्केट से रिलेटेड। सियाल साहब कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए कैसे जी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ओवरऑल मार्केट सिचुएशन क्या देख रहे हैं आप? आजकल क्या सिचुएशन है? इस वक्त माशाल्लाह से मैं कोई अगर 6 महीने का तजिया करूँ पिछले, तो ये जो मंथ जा रहा है 10वां, इसमें बल्कि कोई 10 दिन पहले से मार्केट बेहतर होना शुरू हो गई है। जो क्यूरीज़ हैं जेन्युइन कस्टमर फाइल्स के अंदर प्लॉट्स के अंदर मूवमेंट करना शुरू हो रहा है, और मुझे उम्मीद है कि यही अगर सूरत हाल रही तो मार्केट धीरे धीरे बेहतर होना शुरू हो जाएगी। तो सिचुएशन मैं समझता हूँ कि बेहतरीन होने जा रही है, आस्ता आस्ता होगी, क्योंकि बहुत बड़ा सेक्टर है, इसमें टाइम लगता है चेंज होने में भी। तो जब ये चेंज होगा, परफेक्ट होगा, तो इंशाल्लाह इसका जो दौरानिया है वो इलेक्शन के बाद बहुत बेहतरीन होने जा रहा है। अगर आप आइडियल टाइम पूछते हैं तो मेरे ख्याल में ये आइडियल टाइम है कि आप इन्वेस्टमेंट करें। बिल्कुल ऐसी अभी इंडिकेटर्स भी यही आ रहे हैं। इंडिकेटर्स यही आ रहे हैं कि आप इन्वेस्टमेंट करके रख लें, हाँ जी, कल को आपको फ़ायदा होगा। वजह कि जब मार्केट चलना शुरू हो जाती है, फास्ट होना शुरू हो जाती है, तो फिर आपको ऊपर जाके रेट में जाके चीज़ें पकड़ना पड़ती हैं। जिस तरह 2020 में हमारे प्लेटफॉर्म सियाल स्टेट से ही हम लोगों को बहुत कहते रहे कि आप इन्वेस्टमेंट करें। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों ने इन्वेस्टमेंट की, काफ़ी लोगों ने फ़ायदा उठाया, और फिर एकदम से सूरत हाल चेंज हुई। वहाँ पे हमें भी समझ नहीं आ रही थी कि कैसे कंट्रोल करें रेट। लम्हा बलम्हा जिस तरह कहते हैं, मार्केट सिचुएशन जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज थी उस तरह चेंज हो रही थी। तो तब जाके डीलर्स के हाथ में उस तरह कोई चीज़ नहीं होती, रफली असेसमेंट होती। इस वक्त हम बता सकते हैं कि क्या सूरत हाल है, क्योंकि अगर हम पास्ट को देखते हैं तो मार्केट की सिचुएशंस इस तरह की काफ़ी दफ़ा आई हैं, तो हमने उसको फेस किया है, और हमें फिर आइडिया है कि हम इस सूरत हाल में अपने कस्टमर को क्या मशवरा देते हैं। तो मेरा मशवरा है कि इस वक्त मार्केट बेहतर होने जा रही है, तो इन्वेस्टमेंट बनती है। तो कुछ अफवाहें होती हैं, लोग छोड़ते रहते हैं, ये टैक्स लग जाएंगे, वो लग जाएंगे। रियल इस्टेट सेक्टर एक इंडस्ट्री है, ये ख़त्म नहीं होगी, इसके अंदर काफ़ी काम होने, और ये बेहतरी की तरफ जाएगी। जिस रेशो से हमारी आबादी बढ़ रही है, तो ज़रूरत तो है ना घरों की। हाँ जी, बिल्कुल। तो इस वजह से ये ख़त्म नहीं होने वाली। बिल्कुल ऐसी डेवलपिंग हमारा कंट्री है, इसने अभी और लाहौर की सूरत हाल अगर आपको बताता हूँ, तो लाहौर में आप देखें कि जितना रोड नेटवर्क बढ़ा रहे हैं, वो इस वजह से बढ़ा रहे हैं कि अब पिछले 5 साल में सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे ग्रोथ किया है सिटीज़ के हवाले से अगर बात करें, तो लाहौर ने ग्रोथ किया है। बिल्कुल। तो अब आप अगले 5 साल बाद पाकिस्तान का बड़ा शहर बनने जा रहा है लाहौर, आबादी के लिहाज से, कैपेसिटी के लिहाज से, रकबे के लिहाज से। तो यहाँ पे लोग लाइक करते हैं, लाहौर की लाइफ को लाइक करते हैं। अमन सुकून, हर चीज़, रोड नेटवर्क, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त हैं। तो हेल्थ के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, तो लोकल डिस्ट्रिक्ट से लोग लाहौर में आते हैं। तो लाहौर का रेट हमेशा बेहतर रहा है बनिस्बत दूसरे सिटीज़ के। अच्छा, डीएचए का आपको पता है स्पेसिफिक क्लाइंट होता है। डीएचए के हवाले से तो आप वीडियोस देते रहते हैं। एक जो क्लाइंट होता है हमारा, अपना जो लोअर क्लास है, जो हमारी मिडिल क्लास है, उनके लिए क्या सजेस्ट करते हैं? आजकल आप कवर भी कर रहे हैं कास्ट सोसाइटी, आपने उस पर भी वर्किंग कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि डीएचए अगर बजट हमारा हो ना, हाँ जी, तो बजट है, तो हमारा अगर बजट इस वक्त फाइल्स के अंदर इन्वेस्टमेंट के हवाले से अगर बात करें, तो 30 लाख भी अगर है ना, या 22 लाख भी है, हाँ तो आप डीएचए में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डीएचए में कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपका माइंड सेट है कि हमने ऑन ग्राउंड प्लॉट लेना है, तो डीएचए में आप 60 लाख से लेना शुरू कर सकते हैं। यानी कि एवरेज आदमी 60-65 लाख 70 लाख में महल्ले में प्लॉट लेता है। तो उसी रेशियो में अगर 9 प्रिज्म में ले ले, उसी रेशियो में डीएचए रैबर सेक्टर 4 में ले ले, उसी रेशियो में अगर फेज 7 वाई ब्लॉक में ले ले, तो उसके लिए ये बेहतरीन चीज़ें हैं कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, बल्कि इन्वेस्टमेंट नहीं, यहाँ पे घर बनाने के लिए ले। और जो हजरात हमारे इन्वेस्टर्स हैं, उनके वाले से अभी राइट कहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करना बेहतर है? अगर बड़ी इन्वेस्टमेंट देखते हैं टाइम के हिसाब से, तो मैं मशवरा देता रहता हूँ। काफ़ी व्यूवर्स मेरे जानते हैं कि फेज़ 10 को मैं रिकमेंड करता हूँ, लेकिन उसमें भी मैं कंपेयर करके ले आता हूँ कि फेज़ 7, 9 प्रिज्म, 8। अगर आज मैं आपको बात बताऊँ पास्ट की, कि फेज़ 1 से लेकर 4 तक, यानी कि फेज़ 3 मेरे से पहले बना है, 1 to 3 तक मेरे से पहले बने। फेज़ 4 में चीदा घर बन रहे थे, तो मैं रियल इस्टेट सेक्टर में आया हूँ। उसके बाद फेज़ 5 को पोजीशन हमारे हाथों में मिला, 6 हमारे हाथों में बना। 6 में कुछ जाता ही नहीं था, बल्कि ज़मीनें थी जिस तरह अभी 10 की ज़मीनें पड़ी हुई हैं। इसी तरह फेज़ 7, 8 की और उसकी थी
7 की 6 की, तो वहाँ पे कोई जाता ही नहीं था। आज वहाँ पे शहर आबाद हो चुके हैं। तो रेट वहाँ पे देख लें कि आज जेड ब्लॉक में देख लें, वाई में देख लें, आप एक्स वाई में फेज 7 के ब्लॉक्स में देख लें, तो 2 करोड़ से लेकर 4 करोड़ तक रेट चले गए। जहाँ पे हमने को 30 लाख का प्लाट बेचा था कनाल का। तो अब एवरेज अगर लगाएं, काफ़ी दोस्त मेरे ना बड़ा मजाक भी उड़ाते हैं और बल्कि बात करते हैं कि आप फेज 10 को बहुत रिकमेंड करते हैं, वो तो जंगल है। फेज 10 की लोकेशन 7 की लोकेशन से भी आइडियल है, 9 प्रिज्म के मुकाबले की लोकेशन है, बल्कि इससे भी। फेज 10 जिस तरह मैं 9 प्रिज्म के लिए कहता था कि वो फेस है डीएचए का, कि हमें पता नहीं यहाँ दरमियान में से डीएचए कहाँ पे। तो इंटरनेशनल रोड जो आप, नेशनल रोड जो आपका जा रहा है रिंग रोड, तो वहाँ से आपने मोटरवे भी लेना। हर बंदा जो नहीं भी डीएचए को जानता वो फेस देखता 9 प्रिज्म ऊपर है, इसी तरह फेज 8 को देखता है। तो एयरपोर्ट से उतरने वाला बंदा 2 फेज जब डीएचए के देखता है। तीसरा फेज जो हमारा है वो है फिरोजपुर रोड। जब फिरोजपुर रोड के ऊपर 2 से 3 बुलेवार्ड फेज 10 के बनेंगे तो लोगों को पता चलेगा कि डीएचए यहाँ से शुरू हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि फेज 10 फ्यूचर के लिए बहुत आइडियल इन्वेस्टमेंट है। और इस वक्त अगर आप बात करते हैं, काफ़ी लोग बातें करते हैं कि हम डिफेंस में भाई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? टाइमली आप करें इन्वेस्टमेंट। आपको टाइम का पता होना चाहिए। आपके जो एजेंट हैं या आप जिनके थ्रू करते हैं, एडवाइज़र हैं, उनको चाहिए। और अब अलहमदुलिल्लाह हम जो नेट के थ्रू कर रहे हैं, इनकी ये सहूलत आई है, ये लोगों के घर तक इन्फॉर्मेशन पहुंच रही। नहीं तो पहले रेफरेंस लेना पड़ता था कि हमारा कोई जाने वाला हो तब प्रॉपर्टी डीलर के पास जाए। तो अब प्रॉपर्टी डीलर आपके बस 1 क्लिक के ऊपर है कि आप क्लिक करें, आपके सामने पूरे फेज की डिटेल आ जाएगी। प्रिज्म की डिटेल है, 7 की, ईच फेज की डिटेल आपके पास आ जाएगी। तो आपकी इतला के लिए भी बता दूं कि फेज 10 के अंदर 5 मरला, 10 मरला, 8 मरला और ये 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, 1 कनाल, 2 कनाल रेजिडेंशियल पॉकेट्स में मौजूद है, और 4 मरला और 8 मरला कमर्शियल में। टोटली जितनी कैटेगरीज होती हैं ना, वो डीएचए की अलहमदुलिल्लाह से फेज 10 के अंदर आ चुकी हैं। और बेल्ट उसमें काफ़ी फाइल्स ट्रेड हो रही हैं। और कमिंग सून इंशाल्लाह उम्मीद है मुझे 2024 तक बेल्टिंग अगर होती है उसकी, तो मेरे ख्याल में बहुत आइडियल है कि आपका वहाँ पे प्लॉट बन जाएगा। और रेट भी साथ बता देते तो ज़्यादा नहीं, 5 मरला को 30 लाख की ब्रैकेट में, 8 मरला को 40 से 42 लाख की ब्रैकेट में, 10 मरला को आपको मिल जाता है 50-51 लाख की ब्रैकेट में, 10 कनाल का आपको मिल जाता है कोई 90 की ब्रैकेट में, 2 कनाल का आपको कोई 2.5 करोड़ की ब्रैकेट में मिलता है। और इसी तरह 4 मरला आपको 150-51 की ब्रैकेट में मिलता है, और 8 मरला आपको कोई 2.5-3 करोड़ की ब्रैकेट में मिलता है। लेकिन 8 वाला थोड़ा कम अवेलेबिलिटी, इसलिए रेट उसका ट्रेड नहीं करता। लेकिन अलहमदुलिल्लाह से फेज 10 में अगर आप 5 साल की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बेहतरीन है। लोगों की बातों पे ना जाएं, रियलिटी बेस के ऊपर बात करें। मैं टोटल अगर डीएचए को डिस्कस करके ले आता हूँ तो किसी डीएचए के अंदर भी इतने रेट कम नहीं है जो अभी हैं। अगर महल्ले को भी कंपेयर करें, और ये फेज 7 के लिए मैं कहता था लोगों को कि महल्ले को भी कंपेयर करें तो फेज 7 का रेट कम है, बिल्कुल। ये आज फेज 7 का रेट कहाँ पे खड़ा। तो इसके अलावा चलें, ये तो इन्वेस्टमेंट के वाले से होगी, घर बनाने के वाले से कौन सा आइडियल आप देखते हैं? घर बनाने के लिए दोबारा वही बात शुरू करते हैं कि फेज 7 के अंदर मैं लोगों को पैकेज देता था कि अगर आप 2.5 करोड़ रुपए ले आए तो मैं आपको घर तैयार करके दे देता हूँ। यानी कि 2.5 से 3 करोड़ में आपको मैं फेज 7 में घर बना के दे सकता हूँ। आज अगर आप मेरे से पूछते हैं तो मैं फेज 7 की बात करूंगा कि आपका घर वहाँ पे 9 करोड़ में, 8-9 करोड़ में कास्ट कर रहा है, ठीक है। और इस वक्त भी घर बनाने वालों के लिए ये आखिरी ट्रेन है कि अगर आप वहाँ पे प्लॉट लेते हैं, अपना घर बनाएं, क्योंकि प्लॉट तो मिल जाएंगे, लेकिन जो कास्ट जा रही है ना घर बनाने के लिए, जो खर्च आ रहा है उसके ऊपर, वो इतना बढ़ गया है कि आपकी सोच है कि कितनी महंगाई होती जा रही है। महंगाई का डायरेक्ट इफेक्ट रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर तो नहीं पड़ा, वो तो मुनासिब हो गया, लेकिन फेज 7 के रेट नहीं टूटे। लेकिन जो चीज़ें हैं वो डॉलर्स के साथ रिलेट करती हैं। पाकिस्तान में इम्पोर्ट कंट्री हम, तो यहाँ पे फिर असर पड़ता है, तो उस वजह से महंगाई बहुत होगी। घर बनाना तो ये डिसीजन जल्दी लेना होगा, और फेज 7 को मैं रिकमेंड करूँगा। उससे 9 प्रिज्म के अंदर आप घर बनाएं, बेहतरीन लोकेशन है। डिफेंस के अंदर अगर आप घर बनाना चाहते हैं ये बड़े घर, तो प्रिज्म और फेज 7 को रिकमेंड करूँगा। फेज 8 भी बहुत ज़बरदस्त है। छोटे घर आईवी ग्रीन में पोजेशन आया है, 5 मरला में, 10 मरला में, वहाँ पे आप बना सकते हैं, प्रिज्म में बना सकते हैं। ये सेक्टर
4 रैबर में बना सकते हैं। वहाँ पे भी DHA के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप अच्छा, आपने IVY का जिक्र किया, अगर कंपैरिजन करें रैपर और IVY का फेज 8 का, तो कौन सा बेहतर है? मैं समझता हूँ वहाँ पे अगर आप खड़े होते हैं तो DHA रैबर का जो अभी जोन सारा बन गया ना लोकेशंस के हिसाब से, रिंग रोड की वजह से और सारी अप्रोचेस, और वहाँ पे अपना एक रेजिडेंशियल हब बन गया। अगर हम इसकी बात करें तो उतनी गैदरिंग नहीं है आईवी ग्रीन के अंदर, क्योंकि सराउंडिंग में सारे विलेज हैं और एक रोड, लेंथी रोड लेके जाना पड़ता है। वो रैबर RLE डिफेंस रोड के ऊपर और प्राइम लोकेशन बन जाती है। मैं अगर वक्ती तौर पे अगर आप मेरे से पूछें तो मैं रैपर को रिकमेंड करूंगा। बिल्कुल ठीक। आईवी ग्रीन को उसके बाद रखूंगा, पुरानी आईवी ग्रीन, क्योंकि सराउंडिंग साथ में पुराने DHA के साथ लग जाता है, लेकिन थोड़ा वाया है। अगर उस सर्कल में देखें तो रैबर बेहतर है, सराउंडिंग के हिसाब से देखें तो ये फ्यूचर के हिसाब से ये भी बेहतर है, बुरा नहीं है। यहाँ पे भी जो बजट कैपेसिटी में आता है तो यहाँ पे भी लेना चाहिए, बिल्कुल, और घर बनाना चाहिए। और ओवरऑल पाकिस्तान DHA से मुल्तान, बावलपुर, गुजरावाला, इस हवाले से जरा नाजरीन को हमारे अभी ये आपका आखिरी सवाल होगा? हाँ जी, आखिरी सवाल है। तो आखिरी सवाल है, क्योंकि वीडियो भी काफी लंबी हो रही है। हमारा ऑपरेटर क्या कर, 8 मिनट हो गए, 12 मिनट हो गए, तो बहुत जल्दी सवाल खत्म करना होगा। व्यूअर्स, आपने हमारे ये चैनल सब्सक्राइब करना है और वीडियोस देखनी है एंड तक। इसके अंदर हम टोटली डिस्कशन कर रहे हैं कि इस वक्त जो लोग पैनिक हो रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया, कुछ भी नहीं होना। रिलैक्स रहें, अपनी प्रॉपर्टीज होल्ड करें, और परचेज़ की पावर है तो और भी चीज़ें परचेज़ करके रख लें। ये बड़ा अच्छा टाइम है और ये बड़ा शॉर्टली टाइम है, इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। ओवरऑल अगर हम बात करें, चौधरी साहब ने सवाल किया मार्केट के सिचुएशंस को, तो क्वेटा बेहतर हुआ है, गुजरांवाला में भी थोड़ी जान आई है, क्योंकि गुजरांवाला, मुल्तान, क्वेटा, ये जब प्रैक्टिकल आएंगे ना, जब ज़मीन पे दिखना शुरू हो जाएंगे तो फिर और बेहतरी आएगी। मुल्तान तो माशाल्लाह एक बेहतरीन जो है वो प्रोजेक्ट है जनूबी पंजाब का। बहावलपुर बेहतरीन प्रोजेक्ट है जनूबी पंजाब का। ये 2 प्रोजेक्टों ने तो वहाँ पे लाइफ चेंज की है। अगर हम बात करेंगे फ्यूचर में, तो मुल्तान में ये लोग DHA को ओनली देखने के लिए आएंगे कि DHA है क्या। अभी लोगों को उस तरह की समझ नहीं आ रही, लेकिन फ्यूचर में जब समझ आएगी, टाइम निकल चुका होगा। इन्वेस्टमेंट का टाइम वहाँ पे भी यही है कि अब आपको 20, 22, 25 लाख, 30 लाख तक आपको 5 मरले का प्लॉट मिलता है, 8 मरले का मिल जाता है मुनासिब रेटों में, 10 मरले का मिल जाता है, कनाल का, 2 कनाल का, साथ में वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त गोल्फ बनाया है, कमर्शियल बड़े मुनासिब हैं। तो वहाँ पे जो पंजाब की सबसे बड़ी बिल्डिंग है वो सरीन टावर बनने जा रही है, और वो वहाँ पे उसकी अर्थ ब्रेकिंग हो चुकी है। मतलब ये कि टोटल मिला के मुल्तान में चेंज आने वाला है, जो कि अभी महसूस नहीं हो रहा, गैर महसूस है, लेकिन अगले 2 साल के बाद वहाँ पे बहुत बड़ी मूवमेंट होगी। और वहाँ पे लोग घबराएं ना, अपनी प्रॉपर्टी रखें, बल्कि जितना हो सकता है कम सरमाया तो वहाँ पे जाके प्रॉपर्टी परचेज करें। बाकी ओवरऑल माशाल्लाह ठीक ही जा रहा है। बहुत शुक्रिया सैल साहब आपका, और व्यूअर्स के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।